हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 17 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। ये वर्कशीट में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। व्रत डैश नहीं है। व्रत देखो, व्रत क्या है? एक सरल व्रत, इस तरह के हम इसके व्रत कहते हैं। एक बंद व्रत भी होता है, ज्यामिति आकृति भी होती है, लेकिन एक बहुभुज, बहुभुज का बनता है रेखाखंडों से मिलकर बनता है। तो आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कहा गया है। एक बहुभुज में कम से कम कितने रेखाखंडों से बनता है? एक बहुभुज में कम से कम हमें 3 रेखाखंड तो चाहिए। देखो, 2 से तो बहुभुज बन ही नहीं सकता। अगर इस तरह से भी करें तो 3 रेखाखंड हमें चाहिए एक बहुभुज को बनाने के लिए। तो आंसर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। निम्न में से कौन से बहुभुज में विकर्ण बहुभुज के बही भाग में स्थित होते हैं? जैसे कि देखो, ये आकृति, हमने ये आकृति बनाई, तो यहाँ पे ये देखो विकर्ण जो है, आकृति है, उसके बाहर स्थित है। तो ऐसे बहुभुज को हम क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। डी पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। जब हमने अच्छे से वर्कशीट में भी समझा हुआ है ये सब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक सम बहुभुज किसे कहते हैं? सम बहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारे कोण बराबर हो, उस बहुभुज को हम क्या कहते हैं? सम बहुभुज। तो जिसकी रेखाखंड सम, ये वाला सही नहीं होगा। जिसके विकर्णों की संख्या सम में हो, ये भी सही नहीं होगा। जिसके कोण समकोणिक और समभुज यानी कि समान होती है, भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज, ऐसे बहुभुज को हम क्या कहते हैं? सम बहुभुज कहते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालो। तो देखो, समषटभुज मतलब कि भुजाएं कितनी है इसके अंदर? भुजाएं कितनी है? षट मतलब कि 6 भुजाएं हैं। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 360। हमें पता है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 में हमने डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 60। ये यहाँ पे क्या आएगा? 60 यहाँ पे बाह्य कोण आएगा। तो हमें अंतः कोण निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 180 माइनस 60 कर देंगे, तो हमारा अंतः कोण निकल कर आ जाएगा। तो अंतः कोण कितना होगा? 120। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करना है, पहले बाह्य कोण निकालना है, बाह्य कोण निकल जाएगा, उसके बाद उसको 180 में से जब माइनस कर देंगे तो अंतः कोण निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है। 72 भुजाओं वाले एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? यहाँ पे देखो, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि 72 भुजाएं, भुजाएं चाहे कितनी भी हो, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। समांतर बहुभुज में किन्हीं दो आसन कोणों का योग, ये समांतर बहुभुज है या समांतर चतुर्भुज है। देखो, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें दो आसन कोणों का योग, इन दोनों का योग कितना होता है? इनका कोण 180 डिग्री होता है। योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक ही लीनियर एंगल हो गए ना, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इनका आंसर, इनका कितना योग हो जाएगा? 180 डिग्री। निम्न में से कौन सा गुण वर्ग के विकर्णों का नहीं है? वर्ग के विकर्णों का जो नहीं है, नहीं पे आप यहाँ पर ध्यान देंगे। नहीं, कई बार हम नहीं को भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, वर्ग के बाह्य भाग में स्थित होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। तो देखो, अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग के अंदर जो विकर्ण है वो उसके अंदर ही बनते हैं, बाहर नहीं बनते। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो वर्ग का जो विकर्ण है वो उसके अंदर बनते हैं, बाहर नहीं बनते। उन्होंने नहीं कहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कहा गया। आयत क्या नहीं है? ये देखो, ये क्या है? एक आयत है। ये क्या है? एक आयत। ठीक है। अब देखो, एक उत्तल चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। क्या नहीं है यहाँ पे? ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक उत्तल चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक समकोणिक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो देखो, आयत क्या नहीं है? एक उत्तल चतुर्भुज। ये देखो, ये क्या है? उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखो, इसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज होते हैं। और समचतुर्भुज में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, जबकि हमने देखा है आयत में क्या होते हैं? सभी जो एंगल है वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? समांतर चतुर्भुज में ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। और एक समकोणिक चतुर्भुज में भी क्या होगा? सबके सब 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तल चतुर्भुज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा? एक समचतुर्भुज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक
तो देखो इसके अंदर एक सेकंड, इसमें देखो क्या है, उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या होगा, जिसके विकर्ण अंदर बनते हैं उसे हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। तो इस जो त्रिभुज है इसे भी, इस जो ये जो चतुर्भुज है इसके अंदर भी विकर्ण अंदर बन रहे हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, उत्तल चतुर्भुज कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे एक उत्तल चतुर्भुज आंसर हो जाएगा ध्यान से। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी, समांतर चतुर्भुज की जो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, समांतर होंगे, और समकोणीय के जिसके की कोण बराबर होंगे। तो ये तीनों किसको फॉलो करते हैं, आयत के नियम को फॉलो करते हैं। लेकिन एक उत्तल चतुर्भुज इस किसी भी तरह का हो सकता है, बस जिसके क्या होने चाहिए, जैसे कि हम इस तरह का भी अगर चतुर्भुज बनाते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, एक उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कौन से चतुर्भुज के विकर्ण सबसे लंबे होते हैं। तो देखो ये वाला जो चतुर्भुज है इसके विकर्ण सबसे लंबे हैं, तो ये क्या है, पतंग, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।